श्री परम पूज्य महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अशोक दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जो माँ दुर्गा जी को अपना सर्वस्व अर्पण कर दे उसको तो शरणागति मिलती है। माँ ने जितनी समझ, जितनी सामर्थ्य, जितनी शक्ति दी, मैंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। महाराज जी, कुछ तो कारण है कि इतना होने पर भी पूर्ण शरणागति नहीं हो रही। कृपया मेरे मन की इस दुविधा को अभी आपने समर्पण किया, आपको याद है इसलिए आपने समर्पण नहीं किया। ये अहम स्मृति है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, क्या समर्पण किया? कुछ नहीं। आपको याद कहाँ है? जब आपको याद ना हो इस बात का, मेरा कुछ है तो माँ का है, तो आपका क्या बनना है? फिर आप भी तो माँ के हैं, तो आप भी माँ स्वरूप ही हो जाएंगे। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चरा चरस्य। तो तुम भी तो वही हो, मातृ शक्ति तुम में भी तो विराजमान है। वो शक्ति नहीं आई, वो चैतन्यता नहीं है, तो समर्पण नहीं हुआ ना। हम आज सत्संग में कह रहे थे, अगर ध्यान से सुना हो, कि बिजली का बोर्ड सही है, प्लग भी लगा हुआ है, स्विच भी सही है, बल्ब भी सही है, और ऑन करने से जला क्यों नहीं? बोले कनेक्शन सही नहीं है। बस चावल भर कनेक्शन हटा, इसलिए ऑन ऑफ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा और कनेक्शन सही हो जाए, एक बार में जल जाएगा? नहीं जल जाएगा। हमारा कनेक्शन सही नहीं है, हमारा चिंतन सही नहीं है, हमारा समर्पण सही नहीं है। अभी अहम बकाया रह गया है। तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवै वाश्रिता। शरीर मन वाणी और अमलई निर्विकार भाव से मैं स्वयं प्रभु के चरणों में शरण, तो शरणागति पक्की। फिर निर्भय, निसंकोच, आनंद में आप बेपरवाह मस्त हो जाएंगे। वही, चाहे माँ को चाहे पिता को, वही हैं, वही है पिता। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रवणं तुम्हें। वही हरि माँ बने हैं, वही माँ हरि बनी है, कोई अंतर नहीं। वही कृष्ण काली है, वही काली ही कृष्ण है, कोई और एक ही तत्व है, दूसरा तो है नहीं। तो जब हम उसकी शरण में हो जाएंगे तो हमारे अंदर ये सब लक्षण जागृत हो जाएंगे। अभी हमारा समर्पण, हमारा चिंतन कहीं न कहीं विपरीत है, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। गुरुदेव की कृपा के बिना हाँ, तो आप नाम जप करो, उसी नाम में आपको दिखाई देने लगेगा आपसे क्या त्रुटि हो रही। हाँ, आप नाम जप करो, जो आपको प्रिय लग रहा हो, जो आप जप रहे हो, और एकाकार जपो। जैसे मान लो माँ, हम कह रहे मान लो माँ, तो हमारे सामने माँ लिखा है, और माँ माँ, उसी के बीच में आ जाएगी जो गलती आपकी है, जो आपकी त्रुटि है, वो साधक के सामने आ जाती कि बार बार जलन होगा और ये होगा, ये गलती है, कैसे छूटे, बस जान लेना वो गलती आ जाएगी। पूरा का पूरा अंतःकरण की छानबीन भजन के समय होती है। जब हम एकाग्रता पूर्वक भजन करते तो हमारी सबसे ज्यादा जितनी गंदगी होती है, जो वही सामने आती है, वही हमारे सामने आने लगे। एकदम ऐसा ही हो, क्योंकि अपने लोग चल रहे हैं, अपने लोग के ऊपर अवचल थोड़ी कर रहे हैं, उसी मार्ग में चल रहे हैं, तो उसको देखा है। उसी कमियों को हम क्रमशः दूर करते हैं, धीरे धीरे एक एक बात पकड़ी, आज ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, और धीरे धीरे निरपेक्ष होते चले जा रहे हैं। नया संस्कार न बनने पावे, पुराने संस्कार निकल रहे हैं, और भजन हमारा एक तार चलेगा, तब ये पकड़ आएगी। ऐसे मनोरंजन वाला भजन नहीं काम करता है, इसमें काम करता है एक तार भजन। तन्मयता पूर्वक देख भी रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही हम अंदर से जप रहे हैं। फिर उस समय सारी कमियां आ जाएंगी आप में, जो जो कमी है वो उस समय दिखाई देने लगेगी। ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। बस उन कमियों को अपने दिमाग में नोट करो और धीरे धीरे हटाओ, तो आप शरण में माँ के होते चले जाओगे। हाँ, कुपुत्रो जायते कुचिदपि कुमाता न भवति। उन्होंने तो प्यार ही किया है। हमारी तरफ से जो कमी है उसको हम माँ के ज्ञान बल से, बुद्धि बल से दूर करते हैं, और माँ के करुणा में चरणों का आश्रय लेकर के माँ स्वरूप हो जाते हैं। चिद चिद लक्षणम, चेतन अचेतन वही तत्व है, उसी में लीन हो गए, तब हो गया। माँ में इतना चिंतन करे कि अपना स्वरूप माँमय हो जाए, तभी माना जाएगा कि आप माँ के पूर्ण शरणागत हो गए। नहीं, हाँ, ये ढांचा केवल है, अंदर मंदिर में माँ ही बैठी है। माँ ने इतना तो ज्ञान करा भी दिया है, अनुभव
अनुभव में नहीं आया बस। बस अनुभव बिना ज्ञान, जैसे मान लो हम कहा कि खीर बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है पर कभी बना के नहीं खाया तो अधूरा है ना प्रक्रिया। एक बार चक बना करके खाए तो ये बात अनुभव में आ जाए, तभी अनुभव गम में भजे जय संता। ज्ञान तो बहुत लोगों को है लेकिन उसका अनुभव कहाँ है। अनुभव हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए, आनंदमय हो जाए। ठीक है महर्षि, जैसे हमें प्यारी जी श्री जी राधा रानी से प्रेम है और उनके भक्तजनों को उन पे पूरा दृढ़ विश्वास है और वो प्रेम भी करती हैं हमसे, तो वैसे ही जो माँ के भी बहुत सारे भक्त हैं, तो माँ भी ऐसा ही प्रेम दुलार वैसा आप सच्ची मानिएगा कि माँ को जो नहीं भजते उनको भी माँ दुलार कर रहे हैं, फिर जो माँ को भज रहे हैं उनको दुलार कैसे ले करेगी। देखो ना, पूरी सृष्टि का पालन पोषण माँ के द्वारा ही तो हो रहा है। आद्या शक्ति त्रिगुणमयी माया माँ भगवती अम्बा ही तो पूरे जगत का पालन पोषण कर रही हैं। हरि की शक्ति से तो सब हो रहा है, तो शक्ति स्वरूपा यही तो है माँ, यही तो जगदम्बा है। तो हमें लगता है यदि हम प्यार से भजन करेंगे तो निश्चित यही सब हैं। आपसे सच्ची कहते हैं, आप सीता कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, अम्बा कहो, वो महाशक्ति है, वही सब परम तत्व है। 10-20 तत्व नहीं है, एक ही है। लीला में अलग अलग लीला है। कहीं माँ का शांत रूप है, गौरी शांत रूप, कहीं विकराल चामुंडा भद्रकाली विकराल, कहीं विकराल कहीं शांत, उन्हीं के सब रूप है। हम अगर प्यार से माँ को भजेंगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, ब्रह्म बोध भी हो जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। पर इतना मानना है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है, बस ये अंदर मान कर के भजन करे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को कौन सा तत्व बोध नहीं, कौन सा ज्ञान नहीं, और भद्रकाली माता के उपासक थे, सब कुछ ज्ञान प्राप्त है उनको, सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो मतलब अपनी उपासना में हमें जो दृढ़ रहना, उसमें दृढ़ रहना। उपासक को ये मानना होगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उससे बढ़कर कोई नहीं है। जब ये मानेगा तभी उसकी आसक्ति उस पर होगी, वो चाहे जो उपासना। जैसे हम राधा चरणों के उपासक हैं तो इसके आगे कुछ नहीं, आप माँ के उपासक तो माँ के आगे कुछ नहीं, राम उपासक राम के आगे कुछ नहीं, शिव उपासक शिव के आगे कुछ नहीं। तभी समझ में आएगा, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। तभी आपकी आसक्ति होगी, तभी आप तन्मय होंगे। और जहां दूसरा प्रतीत हुआ तो फिर वो भाव नहीं बन पाएगा, जो भाव मोक्ष प्रदान करने वाला है या प्रेम प्रदान करने वाला। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो ना समाए, एक ही होकर जाना होगा, एक भाव से। केवल माँ की स्तुति करो, बस एक कोई पकड़ के उसे, बस उनके सिवा कोई है ही नहीं। तुम ईश्वरी देवी चराचर से, तुम ईश्वरी देवी चरा, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही चराचर जगत हो, दूसरा कोई नहीं। देवी जी के लिए तुम ईश्वरी देवी चराचर से। देवी प्रपन्नार्थ माने शरणागत, हरे प्रसीद, जो इनकी शरण में आ गया उसके सारे दुखों को हरण करके प्रसन्नता और सुख प्रदान किया। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, हे जगत की अखिल माता आप हम पर प्रसन्न हो। हाँ, सब पर दया करो, सत्य भाव से चलो, उनका नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, माँ प्रसन्न हो जाएगी। पूरे माँ ने ये ज्ञान कराया, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब में मैं ही हूँ। जब ये ज्ञान उसने कराया तो ये दर्शन भी वही देगी। इसके लिए हमको निरंतर उसका चिंतन करना है, ऐसा नहीं कि आलसी बनकर बैठ जाना है। अनन्यस चिंतयन्तो मां, दिन रात ये प्रार्थना कि माँ एक बार अपने चरण में बिठा ले, एक बार अपनी ज्योति से आप ज्ञान करा दो कि आप क्या चाहती हो, जो साधना आप चाहो मैं वैसा ही करूं। जिस दिन विकलता आ जाएगी उस दिन कहना नहीं पड़ेगा ये भी बात, जान लो माँ ज्ञानी नहीं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बुद्धि में ही वो बैठी हुई है। बुद्धि में प्रकाश नहीं हो रहा महाराज जी, लेकिन इस जवान को रगड़ो, माँ माँ, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, राधा 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 राधा, रगड़ो। तभी हम कह रहे जबान को रगड़ो, अभी मलिनता नष्ट हो जाएगी, तेज प्रकट हो जाएगा। बिना भजन के कहने मात्र से बात नहीं बोलेगी, भजन करना पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। चाहे माँ को चाहे हरि को बातें कही है।